के सभी कन्फ्यूजन हम आपके सामने लेके आए हैं। सबसे पहले छात्रों के मन में या फिर जो भी इसके नाम पे सुनते हैं कि इग्नू में एडमिशन ले कि ना ले, सवाल उठाते हैं उसकी डिग्री वैलिड है कि नहीं है, क्या वह सरकारी नौकरी के लिए या फिर यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम में काम देगा कि नहीं देगा। तो इसका एक सीधा सा उत्तर है कि वह देगा। साथियों, आपको फैक्ट के साथ हम बता रहे हैं, इग्नू यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका इस्टेब्लिश हुआ है कब। इग्नू का फुल फॉर्म जान लीजिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यह 1985 के संसद के यानी पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बना हुआ यूनिवर्सिटी है। बस ओपन है, बस यही दिक्कत है। दिक्कत मतलब क्या, इसीलिए लोगों के मन में एक डर रहता है कि वैलिड रहेगी कि नहीं रहेगी। ओपन है मेरे दोस्तों, लेकिन 100% वैलिड है। और इसके बाद आपको यह पता होगा कि यह दुनिया का, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आपके 40 लाख से अधिक स्टूडेंट पढ़ते हैं। और इस ऑनलाइन दौर में सबसे पहला ऑनलाइन जो एडमिशन चालू करने वाला यूनिवर्सिटी इग्नू है। और इग्नू एक जो इसका स्टडी मटेरियल है वह रिकमेंडेड है। इग्नू का स्टडी मटेरियल रिकमेंडेड है यूपीएससी के द्वारा। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग अवार्ड भी इसे 2 बार मिल चुका है। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी केवल डिस्टेंस लर्निंग है। वैसे भी आप एडमिशन लेते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट बीए, बीकॉम या किसी में, तो क्लास बहुत कम करते हैं। वैसे भी उनका डिस्टेंस हो गया, बस नाम रहता है कि रेगुलर है। तो इसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी इग्नू में। आप तो डिग्री को लेके जो आपकी मान्यता है वो छोड़ दीजिए। यह केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर दिल्ली में है, लेकिन इसकी जो शाखाएं हैं लगभग हर जिले में है, जिसे कि कहा जाता है सेंटर, जो स्टडी सेंटर होता है और मुख्य सेंटर एक होता है। तो 67 इसके मुख्य सेंटर हैं और स्टडी सेंटर हैं। तो यह एक यूनिवर्सिटी केंद्र का है और मान्यता और अधिक इसमें जो इसका कंटेंट है वह शक्तिशाली है। बहुत से टॉपर्स इग्नू से पढ़ के गए होते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल स्टडी मटेरियल के लिए, बहुत से तैयारी करने वाले छात्र केवल स्टडी मटेरियल के लिए इसमें एडमिशन लेते हैं। और आपको यह भी याद दिला दें, जो छात्र इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं यह ST/SC कैटेगरी के लिए फ्री है। जैसे कि आप कोई भी जानकारी चाहिए तो ignou.ac.in पे जाइए, स्टूडेंट जोन में जाइए, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे भी इसके होम पेज पे आपको यह जानकारी मिली रहेगी। इसका बस इग्नू का एक तरीका अलग है पढ़ने पढ़ाने का। आपको यहाँ पे संडे को क्लास दी जाती है, उसमें आपको जो भी दिक्कत है उसका डिस्कशन किया जाता है। और टॉपिक वाइज यानी इसमें कोर्स जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कोर्स हो गया तो उसका कोड रूप में होता है, तो उसका कोड लगा दिया जाएगा कि आज इस सब्जेक्ट का चलेगा डाउट। वैसे बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन डाउट के लिए डाउट क्लासेस आपके संडे को रखी जाती हैं। इसका एडमिशन साल में 2 बार होता है, जनवरी और जुलाई सेशन, 2 सेशन होते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लिंक एक एडमिशन फॉर जनवरी 2021 सेशन, तो अब जनवरी में हो रहा है, तो इसका एग्ज़ाम अगले साल 2021 के ही दिसंबर में होगा, 2021 दिसंबर में। और इसके बाद जून जुलाई में आपका फिर से लिंक खुलेगा। जैसे इसका लिंक 1-2 महीने बाद बंद होगा तो उसका लिंक खुलेगा जो जुलाई में एडमिशन होगा। जुलाई में एडमिशन तो उसका एग्ज़ाम होगा। जुलाई में एडमिशन आपने जैसे लिया 2021, आपका एग्ज़ाम होगा जून 2022 में। और जनवरी 2021 में जो एडमिशन लिया उसका एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2021 में। इस प्रकार से एडमिशन होते हैं। और
आप यदि 3 साल का स्नातक कोर्स कर रहे हैं बैचलर डिग्री, तो उसके साथ आप 6 महीने का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी कर सकते हैं। या 2 साल का जो आप एमए कर रहे हैं यानी कि मास्टर डिग्री, तो उसके साथ भी आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम 6 महीने का कोई भी कर सकते हैं और प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें सहूलियत दी जाती है। यह शुरू में उसी स्टूडेंट के लिए बनाए गए थे जिसके पास समय नहीं है, गृहिणी जो है या जो किसी सर्विस पेशे में है, जिसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है, वो अपनी पूरी अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए बनाया गया था। तो आज इसमें सभी तरह के छात्र एडमिशन लेते हैं, खासकर तो बेहतरीन यूनिवर्सिटी के लोग भी इसमें, और किसी भी एज का फाउंडेशन नहीं है, इसमें अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। इसकी पढ़ाई ग्रेजुएशन से शुरू होती है, ठीक है। 10वीं पास के लिए भी इसमें बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। चलिए, और इसमें सहूलियत आपके लिए है कि यदि आपने जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया ग्रेजुएशन में, और आपको यह भी बता दें कि हमने इग्नू से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, बीए ऑनर्स, इसके बाद हमने एमए किया है, एमए एमएचडी हमारा कोर्स कोड है, एमए मास्टर इन आर्ट, उसके बाद हमने सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी किया है, सीसीपी सर्टिफिकेट इन कंज्यूमर प्रोडक्शन, और उसके बाद सीएलटीए सर्टिफिकेट इन लाइफ एंड थॉट ऑफ अम्बेडकर, यानी कि इसके बाद हमने सीटीएस भी किया है, सर्टिफिकेट इन टूरिज्म। तो हमने 4-5 इग्नू से एमए और बीए एमए करने के बाद उसके बाद सर्टिफिकेट भी किया है। तो आपको यह विदित हम अच्छे से बता सकते हैं कि यदि आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए बीए में, और उसमें मान लीजिए कि 5 या 6 पेपर है, मान लीजिए 5 पेपर है, तो यदि आपकी तैयारी नहीं है, 1 साल बाद ही होगा इसका पेपर, और यदि आपकी तैयारी नहीं है या आपका छूट गया, 4 में से आप 2 ही दे पाए, यानी 5 में से आप 5 मान के चलते हैं, 5 में से 2 ही दे पाए, 3 ही दे पाए, तो आप फिर से 6 महीने बाद उसका पेपर दे सकते हैं। और यह भी है कि यदि आप पेपर दे रहे हैं तो आप उसके पहले ही सेकेंड ईयर में एडमिशन आपका हो जाएगा, चाहे आप पास हो या ना हो, उसमें दिक्कत नहीं है। तो इग्नू आपका लॉस नहीं होने देता है, यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और आपका बैक पेपर जो छूट गया है आपको अगले में देंगे, उसको भी नहीं दिखाएगा, आप फेल हो गए उसको भी नहीं दिखाएगा। और इसमें यह भी नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे पास हो जाएंगे, आपको बड़े आसानी से नंबर नहीं दिए जाते हैं। और यूनिवर्सिटी में तो आप कुछ भी लिखते रहते हैं, नंबर मिल जाते हैं मिला जुला के पास। इसमें बहुत ही टफ होता है, कठिन होता है, आपको सटीक